नीतीश कुमार तो मना करिए रहे मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है, तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा। लेकिन ये कहना कि शराब पी के मर जाए ये सही नहीं है। मारना ही है तो आप जहर मिला दीजिए गंगा नदी में, लोग मर जाएंगे पी करके। तो आप शराब देकर जब उतना ही करना, जहर देकर मार दीजिए। इन जैसे नेताओं के कारण बिहार काफी नीचे जा चुका है। और ये जो कह रहे हैं शराब पीकर, भाई आप आखिर शराब बंद किए हैं तो आप इतने पुलिस प्रशासन लगा दिए हैं यहाँ पे, पूरा आप प्रशासन को ही लगा देते हैं और उसके बाद बिहार में कह रहे हैं कि नकली शराब पीने से मर रहा है, तो आखिर बंद कैसे रहा है? शराब बंदी है लेकिन कहीं से बिहार में शराब बंद नहीं है। जनसंख्या कम करने के लिए आप पहला तो आप मान रहे हैं कि आपके यहाँ जहरीली शराब बन रही है, तभी आप कह रहे हैं कि जहरीली शराब पी के लोग मरे। आप सिर्फ एक मुद्दा बिहार में लेकर आ गए हैं, शराब शराब शराब। कभी आइए विधायक जी हो या मंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, आइए कभी बेरोजगारी पर भी बोलिए ना थोड़ा। जिसके परिवार का मर रहा है उसके प्रति आप कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट बोल रहे हैं। कैसा जवाब है उनका? बहुत घटिया किस्म का उनका जवाब है। लेकिन शराबबंदी इतना कर रखा है। जनसंख्या कम करने के लिए आप पहला तो आप मान रहे हैं कि आपके यहाँ जहरीली शराब बन रही है, तभी आप कह रहे हैं कि जहरीली शराब पी के लोग मरे। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। सत्ताधारी दल के विधायक गोपाल मंडल ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी तो कहते हैं कि बिहार में शराब ना पीजिए, पीजिएगा तो मरिएगा, और जो लोग जहरीली शराब का सेवन कर कर मर रहे हैं, इसी बहाने बिहार में जगह खाली हो रही है और जनसंख्या बिहार की घट रही है। ये जदयू के विधायक गोपाल मंडल का कहना है। तो चलिए चलकर राजधानी पटना वालों से जानते हैं कि आखिर इस बयान पर उनका क्या कहना है, क्योंकि जो लोग अपनों को खोए हैं जहरीली शराब की वजह से, जिनका पति जहरीली शराब का सेवन कर कर मर चुका है, उसको लेकर जदयू के विधायक गोपाल मंडल ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसी बहाने जनसंख्या कम होगी। तो चल के पटना वालों का रिएक्शन जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मैम, इसमें एक बात यही है कि वो लोग रोजगार प्रोवाइड कराने में नाकाम हो गए हैं, क्राइम रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो गए हैं, तो वो लोग अपना सिर्फ गलती को छुपाने के लिए उल जुलूल बयान दे रहे हैं। नेताजी को तो पहले समझना चाहिए कि आपको जनता क्यों चुनकर विधानसभा भेजा है। नेताजी जो बयान दिए हैं वो कतई एक अच्छा विधायक या नेता हो उनके लिए जायज़ नहीं है। और ये जो कह रहे हैं शराब पीकर, भाई आप आखिर शराब बंद किए हैं तो आप इतने पुलिस प्रशासन लगा दिए हैं यहाँ पे, पूरा आप प्रशासन को ही लगा देते हैं और उसके बाद बिहार में कह रहे हैं कि नकली शराब पीने से मर रहा है, तो आखिर बन कैसे रहा है? मेरा सबसे पहले एमएलए उनसे एक सवाल ये है कि आखिर आप बना कैसे रहे हैं? ये बन रहा है क्या? आपका प्रशासन फेल है। जो इस मुद्दे पर आप बोले हैं कि जहरीली शराब से मर रहा है और पीने से मरता है, तो इस मुद्दे पर फेल है। नहीं तो अगर आप फेल है तो फिर आप शराब चालू करें बिहार में, इससे बिहार में राजस्व आएगा, राजस्व से बच्चे को भर्ती मिलेगा। आप देखिए मैम, जो भी बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रहा है, आज 5 साल 7 साल लगा रहे हैं। जो बच्चे का उम्र है 7 साल में कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। सही बात है। तो इस पे आप ध्यान ना देकर आप सिर्फ एक मुद्दा बिहार में लेकर आ गए हैं, शराब शराब शराब। कुछ भी होता है, कहीं भी कुछ होता है तो आप शराब पे ले आते हैं। मैम, यही कहना है कि जो ये लोग कह रहे हैं इनको तो कतई ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप सत्य पक्ष में हैं, आप ही बंद किए हैं शराब और कह रहे हैं कि शराब से, जहरीली शराब से पीने से अगर मर रहा है, जिसके परिवार का मर रहा है उसके प्रति आप कोई सिंपैथी नहीं दिखा रहे हैं, आप डायरेक्ट बोल रहे हैं। कैसा जवाब है उनका? बहुत घटिया किस्म का उनका जवाब है। इसके लिए उनको सोचना चाहिए और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ताकि उनके कोई भी विधायक हो ऐसा ना करे। आपका क्या कहना है गोपाल मंडल के इस बयान पे, जो उन्होंने कहा है कि जो पिएंगे वो मरेंगे जी मैम, और जनसंख्या घटती रहेगी? लेकिन जनसंख्या घटाने के लिए सबसे बड़ा जरूर शराबबंदी ही नहीं है। आप जब जनसंख्या घटाना है तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाइए। आप केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, उसको पास करवाइए और उसको पॉपुलेशन कंट्रोल करने का कितना भी तरीका है। मतलब क्या जनसंख्या, लोगों को मार के जनसंख्या घटाई? हम ये नहीं बोल रहे हैं। देखिए मैम, सबसे बड़ा मुद्दा तो बिहार में शराबबंदी होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यदि देखिए, सबसे बड़ा यदि मुद्दा कोई हो तो बेरोजगारी क्यों नहीं होता है। आपको मैम थोड़ा सा आंकड़ा बताते हैं। 2014 में बिहार एसएससी का वैकेंसी आया था। कितनी सरकारें बनी, कितनी मुख्यमंत्री चेंज हुए ना चेंज हुए बात की बात है। अभी 2021 हो गया, 7 साल हुआ, वो अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ। और नेताजी को ये भी चाहिए कि बेरोजगारी पाकर क्यों नहीं बात करते हैं भाई आप के। और शराबबंदी कहाँ शराबबंदी है? आप जब भी जहाँ भी देखिए तहाँ पर जो भी दरोगा हैं या जो भी बिहार पुलिस के जो भी अपना कर्मचारी लोग हैं, हमेशा वो लोग दारू पकड़ने के चक्कर में पड़े रहते हैं। और इससे हमको लगता है कि शराबबंदी से कहीं ज़्यादा बिहार का राजस्व का घाटा तो हो ही रहा है और क्राइम
देखिए सबसे बड़ी बात है शराबबंदी है, लेकिन कहीं से बिहार में शराब बंद नहीं है। आप किसी गांव में, हम लोग गांव से आते हैं, किसी गांव में जाइए, देहात में जाकर देखिए कहाँ पर आपका शराब बंद है। और वे जो मंत्री जी है, जो विधायक जी है, इस तरह का बयान दिए हैं, ये तो बयान बहुत गलत है। नहीं बोला, देखिए मैम, वो कब यदि किसी इंसान के पास मानवता रहेगा तब ना उनको बुरा लगेगा। मंत्री जी हैं पटना में बैठे हैं, उनको विधायक जी हैं पटना में बैठे, उनको क्या मालूम है गांव से क्या होता है ना होता है। बक्सर में फिलहाल शराब से कुछ लोग मरे हैं, 12 लोग मरे हैं। हाँ, आपका कहाँ पे कभी आइए विधायक जी हो या मंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, आइए कभी बेरोजगारी पर भी बोलिए ना, थोड़ा बेरोजगारी पर भी बोलिए मैम, कितना बेरोजगारी हो रहा है। बेरोजगारी के लिए कहीं आपको मालूम होगा कि क्या क्या हुआ है राजेंद्र नगर टर्मिनल पे 24 तारीख को। तो ये जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि शराबबंदी से कहीं ज़्यादा जरूरी बेरोजगारी है। और शराबबंदी, हर चीज़ का सोल्यूशन शराबबंदी नहीं होता है मैम। अब ये कहाँ से है कि किसी को आप शराब देकर, जब उतना ही करना जहर देकर मार दीजिए। मैं उनसे कहना चाहूँगी, वो मतलब अगर आप किसी और को कह रहे हो तो एक बार आप अपने घर पे देखो, ठीक है। लाइक अगर आपके घर से कोई मतलब जो लोग खो रहे, मतलब उनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो हम किसी और के लिए बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा होता है तो फिर आप क्या बोलोगे? तब भी आप ये बोलोगे, ये स्टेटमेंट दोगे। और दूसरी बात ये है कि जैसा कि शराबबंदी चल रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, जैसा मैंने देखा भी है या फिर सुना भी है कि पहले शराब ऐसे खुले आम चल रहा था, ठीक है, लेकिन अभी तो ऐसा होता है ना कि होम डिलीवरी चल रहा है। हर एक दूसरे घर छोड़ के आप देखो तो वहाँ पे शराब लोग पी ही रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि शराब बंद है। काफ़ी ये चीज़ बड़ा इशू नहीं, एजुकेशन कीजिएगा, ऑलरेडी ये सब खत्म हुआ है। बहुत बड़े बड़े देश है जहाँ काफ़ी डेवलप है यहाँ से, और वहाँ पे चालू है वो सब चीज़ है। मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, देश की राजधानी सबसे ज़्यादा तो वहाँ से भी पर कैपिटा इनकम तो गोवा की सबसे ज़्यादा है, वहाँ तो है, चालू है। ये सब चीज़ कोई बड़ी इशू नहीं है, वहाँ एजुकेशन भी बिहार से अच्छा है। तो ये सब चीज़ में देखना चाहिए। गरीब तबके लोग हैं, जो जैसे रिक्शा ठेला चालक है, वो लोग क्या करेंगे? और हद से ज़्यादा काम कर लेते हैं क्योंकि उनको फैमिली चलाना होता है, और जब थकते हैं उस तरह का इतना थकावट हो जाता है, या फिर कभी इस तरह का बात हो गया तो वही पीते हैं। वही लोग सस्ता, तो जो बड़े पैसे वाले, जब बड़े पैसे वाले, जैसे जो नेता बोले उन्हें खुद ही या उनका खुद के बच्चा ही पैसे वाले है, वो नेता इतना पैसा मिलता होगा तो वो तो अच्छे शराब जाके मान लीजिए यूपी में पी लिए, काठमांडू में जाके पी लिए, लेकिन वो बेचारा कहाँ जाएगा? वो तो पिएगा ही, उसको भी तो जरूरत है, वो पिएगा ही, वो सस्ता वाला ही, उसके पास पैसा तो उतना है नहीं कि 10,000, 15,000, 20,000 अफोर्ड कर सके, तो पीता और मरता है। तो इस तरह का बात तो खैर गोपाल मंडल जी को नहीं बोलना चाहिए, काफ़ी अशोभनीय है इस तरह का बात। जो ये गोपाल मंडल का एक मंडल जो उनका बयान है बहुत निचला स्तर, बहुत घटिया ही है। ऐसे नेता लोग चुन कैसे लेते हैं हमें समझ नहीं आता है। इन जैसे नेताओं के कारण बिहार काफ़ी नीचे जा चुका है, और मुझे नहीं लगता कि अगले बार लोग अगर जागरूक होंगे, उनके प्रति अगर जागरूक होंगे तो इनको वोट नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। मैं तो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि इस तरीके से तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना जनसंख्या कम करना। ऐसे स्टेटमेंट देना ये ना ही वैलिड है और ना ही शराब बंद करने के लिए कुछ मैटर करता है। अगर उन्हें बंद करना है तो वो कंट्रोल करे जिस तरीके से कर सकते हैं, बट इस हिसाब से तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। और जो शराब बंद की बात है वो तो बंद है ही नहीं। बिहार में कहीं ना कहीं से लोग या तो अदर जगह से, कहीं यूपी से या वेस्ट बंगाल से लाते ही हैं, तो वो लोग तो पीते ही हैं और वो जहरीली शराब खुद से बनाते हैं। इस चक्कर में कितने लोगों की डेथ हो रही है, जो कि गलत है। अगर उन्हें बंद करना है तो वो प्रॉपर तरीके से बंद करे ना, ताकि कुछ सिस्टम लाएं ऐसा जिससे कोई ना पिए। यहाँ पे तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ वे से पी ही रहे हैं, या नहीं पी रहे तो वो बना रहे हैं खुद से, और जो कि पॉइजनस हो रहा है। तो फिर या तो वो अच्छे से बंद करे, जो भी उन्हें कानून लाना है, व्हाटएवर जो भी है, बट इस तरीके से बंद करना जो कि मेरे हिसाब से वैलिड है। अभी उन पे खुद का वो शराब के लिए केस चल रहा है, अभी वो खुद इन पे अभी केस चल रहा है जो कि अभी क्लियर भी नहीं हुआ है, और वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शराब पी के अभी मर रहा है, इससे जनसंख्या कम हो रहा है। इससे ऐसा मेरे को लग रहा है कि मतलब ये सबसे मतलब इजी पॉलिसी है कि शराब पियो और आदमी को मार दो, बात ख़त्म है, जनसंख्या घटा दो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिनके घर में अभी बच्चे मर रहे हैं, जिनके घर में उनके पति मर रहे हैं, जो भी केस चल रहा है, और वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन पे क्या बीत रहा होगा वो खुद सोच के एक बार देखें अपने आप को। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब ऐसा तो नहीं है, सब कोई देखता होगा कि वो स्टेटमेंट दिया तो सब कोई देखा होगा,
तो फिर अभी देखिए हम लोग के जस्ट अगर बिहार में शराब बंद है और हमारे बगल के हर एक स्टेट में शराब चालू है और इधर मतलब इधर बॉर्डर भी हम लोग का नेपाल बॉर्डर और उधर भी जाना इजी है, तो शराब बंद कैसे किया जा सकता है? सरकार है तो भाई अब जहाँ शराब बन रहा है उसको बैन करो। अब ये नहीं कि अब जो पी रहा है या जो बेच रहा है उसको पकड़ के, जहाँ मेन चल रहा है शराब का धंधा चल रहा है उसको बंद करो। आप तो यहाँ से स्टूडेंट को उठाते हो और जेल में 6 मंथ डालते हो और छोड़ देते हो। इससे तो मतलब 6 मंथ जेल से आने के बाद वो क्या करेगा? उसका मतलब लाइफ तो बर्बाद हो गया, वो तो कुछ नहीं कर सकता। तो यही सीन चल रहा है। पटना वासियों का गोपाल मंडल के इस बयान पर क्या कहना है? उन्होंने साफ कहा है कि जदयू के विधायक होते हुए उन्होंने जो बयान दिया है ये बेहद ही शर्मनाक है। जिस प्रकार से वो ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो लोग जहरीली शराब का सेवन कर मर रहे हैं, इससे बिहार की जनसंख्या कम होती है, तो इससे अच्छा क्यों ना वो जहर दे दे, लेकिन जहरीली शराब का नाम ना ले, क्योंकि ये उन्हें भी पता है कि बिहार में शराब कैसे बिक रही है, ये उन्हें भी पता है बिहार में शराब कैसे बनती है और लोग कैसे पी के मरते हैं। तो ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन इन जहरीली शराब को बना रहा है, ना कि उन लोगों के बारे में बयान देना चाहिए जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो सरकार की लापरवाही की वजह से अपनी जान खो चुके हैं। और ऐसे में गोपाल मंडल के इस बयान को पटना वासियों ने काफ़ी शर्मनाक बताया है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।